हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नेम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, जिसका मतलब होता है किताबें और दफन की गई चीज़ें क्या कहती हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। अब दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास। आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा। देयर आर 4 ऑफ देम। ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स एगो। और जो सबसे पुराना वेद है वह ऋग्वेद है, जो कि 3500 साल पहले कंपोज हुआ था। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स। और इस ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं, हिम्स हैं, जिसको हम सूक्ति बोलते हैं। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। और ये श्लोक देवी देवताओं के लिए समर्पित हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। और 3 जो देव हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि अग्नि जो गॉड ऑफ फायर, इंद्र वॉरियर गॉड, और सोम अ प्लांट फ्रॉम विच आर स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। अग्नि आग के देवता, इंद्र वॉरियर गॉड, और सोम एक तरह का पेड़ होता है जिससे एक ड्रिंक बनाई जाती है वो। दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। और ये जो श्लोक और हिम्स हैं ये ऋषियों द्वारा बनाए गए थे। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। और जो प्रीस्ट पंडित होते थे वह बच्चों को यह वेद के जो हिम्स श्लोक हैं वह सिखाते थे और याद कराते थे, एक एक वर्ड उनका, एक एक शब्द और एक एक वाक्य, बहुत ही सावधानी से। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन। और ये जो हिम्स हैं वह लोगों द्वारा बनाए गए हैं और पढ़ाए जाते हैं लोगों द्वारा, और सीखे भी जाते हैं। जो ऋषि होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो इनको पढ़ाते हैं। अ फ्यू वेयर कंपोज्ड बाय वुमेन। और कुछ श्लोक हैं इसके वह महिलाओं द्वारा भी कंपोज किए गए हैं। ऋग्वेद इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद है वह बहुत ही पुराना और वैदिक संस्कृत है। वह संस्कृत नहीं जो आज हम पढ़ते हैं, आज के स्कूल वाली संस्कृत से वह बहुत अलग थी वह संस्कृत पुराने दिनों की। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब संस्कृत भाषा और अदर भाषाएं। संस्कृत पार्ट है फैमिली ऑफ लैंग्वेज इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन एक फैमिली है लैंग्वेजेस की, जिसका पार्ट संस्कृत है। सम इंडियन लैंग्वेजेस असामसी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। जैसे कि भारतीय भाषाएं हैं इतनी, असामसी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। और एशियन लैंग्वेज है जैसे पर्सियन, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज हैं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। ये सब भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली से। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इसको हमने फैमिली इसलिए बोला क्योंकि इन सभी भाषाओं के जो वर्ड्स हैं वह सेम कॉमन होते हैं। जैसे कि टेक द वर्ड मात्र संस्कृत में, माँ हिंदी में, और मदर इंग्लिश में। तीनों में माँ माँ आ रहा है। Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in northeast belong to the तिब्बत बर्मन फैमिली। और जो भाषाएं नॉर्थ ईस्ट तरफ से आती हैं जैसे तिब्बत बर्मन फैमिली में आती हैं वे भाषाएं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब द्रविडियन फैमिली में आती हैं। लैंग्वेज स्पोकन झारखंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और जो भाषाएं झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं वह एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में आती हैं। The books we use are written and printed. The Rigved was recited and heard rather than read. और जो किताबें आज हम पढ़ते हैं वह लिखी होती हैं या फिर प्रिंटेड होती हैं, लेकिन जो ऋग्वेद था वो याद किया हुआ और सुना हुआ था, rather than read। पढ़ा कम हुआ था और सुना हुआ ज़्यादा था। It was written down several centuries after it was first composed। और इसको बहुत ही सदियों बीत गई हैं लिखे हुए। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। और 200 साल पहले इसको छापा गया था, प्रिंट किया गया था। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब इतिहासकार ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं? तो हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। अब जो इतिहासकार होते थे वह जो मटेरियल, जो चीज़ें बची हुई हैं ऋग्वेद के सोर्स से, उसको स्टडी करते थे। जैसे कि सम ऑफ द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हिम डायलॉग बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर ब्यास और सतलुज दैट वर वर्शिप्ड गॉडेस। जैसे कि जो हिम्स श्लोक दिया हुआ है ऋग्वेद में वो डायलॉग के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि बातें हो रही हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हिम। और जो एक इन
स्टडी किया है डायलॉग, वो विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच में बातचीत का है, जिसमें वह गॉडेस देवी की आराधना कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वेद है, मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम ऋग्वेदा, जो कि पत्तों पर लिखा गया है। ये कश्मीर में फाउंड हुआ है, 150 साल पहले का है ये। प्रिंट ऋग्वेद का है, ये आपको दिख रहा है पेज। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, और ये विश्वामित्र और उन नदियों की कहानी इसमें दी गई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। Cattle, horses, and chariots. There are many prayer in the Rigved for cattle, children, and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles. अब ऋग्वेद में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि कैटल्स गाय के बारे में, बच्चों के बारे में, और जो घोड़े होते हैं उनके बारे में। जो घोड़ा है वह रथ के लिए यूज किया जाता था युद्ध में। फाउट टू कैप्चर कैटल, बैटल्स वर फाउट फॉर लैंड, और जो लड़ाइयाँ युद्ध होते थे वह जमीन को जीतने के लिए, गायों को जीतने के लिए, और जो पास्चर होते थे उनको जीतने के लिए किए जाते थे। और कुछ लड़ाइयाँ, सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर टू कैप्चर पीपल, और कुछ लड़ाइयाँ, कुछ युद्ध पानी के लिए और लोगों को हड़पने के लिए की जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज कीप्ड बाय द लीडर्स, और जितना भी ये वेल्थ, जितनी भी धन संपत्ति ये युद्ध में जीत के लाते थे जो राजा होते थे, वह कुछ पंडितों को देते थे, कुछ खुद रखते थे, और कुछ जितने भी लोग होते थे उनको बीच में बांट देते थे। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ याजनास और सैक्रिफाइसेस इन व्हिच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर, और कुछ ये लोग अपने सैक्रिफाइसेस, जो उनका यज्ञ होता है अग्नि में, जो वह आहुति डालते हैं उसके लिए यूज़ करते थे। और इस हवन में, सेक्रीफाइसेस में, वो जो देवी देवता होते थे उनको ऑफरिंग्स करते थे, उनके लिए आहुतियाँ देते थे, जैसे कि वह घी, ग्रीन फसलें, और कभी कभी जानवर भी डालते थे उस अग्नि में देवी देवता को समर्पित करने के लिए। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर, और बहुत सारे लोग इन युद्ध में हिस्सा लेते थे। दीज वर नो रेगुलर आर्मीज बट देयर वाज असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। उस समय पर सैनिक नहीं होते थे रेगुलर, वहाँ उस समय पर असेंबलीज होती थी, सभाएं चलती थी, जिसमें लोग इकट्ठा होकर मिलते थे और युद्ध के बारे में चर्चा करते थे और शांति के बारे में। दे ऑल्सो चूज लीडर हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और जो बहुत ज़्यादा ब्रेव, साहसी और स्किलफुल वॉरियर होता था, योद्धा होता था, महारथी योद्धा, उसको ये अपना लीडर्स बनाते थे। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, अब लोगों के लिए क्या शब्द यूज होगा। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, द टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, लैंग्वेज दे स्पीक, प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे वे दिए गए हैं इसमें, जैसे कि लोग क्या काम करते थे, लोग कौन सी भाषा बोलते थे, लोग किस जगह से आते थे, लोग किस फैमिली को बिलोंग करते थे, लोग किस कम्युनिटी समूह से आते थे, और क्या उनकी संस्कृति थी। इस तरह से लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। जैसे हमने बहुत सारे वर्ड देखे हैं ऋग्वेद में जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि 2 ग्रुप हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं लोगों के काम के बारे में, जैसे कि प्रीस्ट, पंडित, कॉल्ड ब्राह्मण, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, जो कि बहुत सारे संस्कारों को प्रस्तुत करता है। और दूसरा राजा वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, राजा वह नहीं जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी, पैलेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्स, इन राजाओं के पास ना ही कोई अपनी राजधानी, शहर, महल और कोई भी सैनिक नहीं होते थे, ना ही ये टैक्स को कलेक्ट करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास, और राजा के बाद उनका जो लड़का होता था वह भी नहीं आता था। 2 वर्ड वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल, 2 शब्दों का यूज़ किया गया है लोगों के लिए कम्युनिटी में। वन वॉज द वर्ड जना, पहला जो शब्द है वह है जना, जो कि हिंदी और अदर भाषाओं में है। अदर वॉज वेस, और दूसरा है वेस, जो कि वैश्या शब्द से आया है वेस, जिसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सेवरल वेस और जना आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू पुरुजना और वेस, और जो वेस और जना है वो नेम में मेंशन किया गया है, जैसे कि पुरुजना और वेस, भारत जना और वेस, और यदु जना और वेस। Sometimes people who compose the hymns describe themselves Aryas and call their opponent दासास और दास्यूस, और जिन लोगों ने हिम्स, जो इन वेद के हिम्स हैं, जो श्लोक हैं वो कंपोज किए हैं, उनको आर्यास कहा गया, और जो उनके अपोनेंट्स हैं, विरोधी हैं, उनको दास्यूस कहा गया। These were people who did not perform sacrifices. दासास और दास्यूस
वह लोग थे जो कि ये यज्ञ परफॉर्म नहीं कर सकते थे एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, वो अलग भाषाएं बोलते थे और जिनको दासा कहा गया और दासी जो कि स्लेव होते थे। स्लेव्स वो होते हैं, स्लेव्स मतलब नौकर। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर इन वॉर, और स्लेव वह महिला और पुरुष होते थे जिनको लड़ाई में जीता जाता था, हड़पा जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, और जो शासक इनको जीतता था वह इन पर बहुत जुल्म करता था और ये उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति की तरह समझता था। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वांटेड, और ये कोई भी काम इन लोगों से करवाते थे। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. और जो ऋग्वेद है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में कंपोज हुआ था, तो वहाँ जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। अब मेगालिथ की स्टोरी। दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट। अब आप यहाँ नीचे ये फिगर देख सकते हैं जो हमें दिया गया है, जो बहुत बड़ा एक पत्थर है, चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं। ये बरियल साइट्स के ऊपर ये मार्किंग है पत्थर की, कि जहाँ भी लोगों को, जो लोग मर जाते थे उस समय पर, उनको दफनाया जाता था, उसके ऊपर ये बड़े पत्थर का मेगालिथ बना दिया जाता था, जिससे कि ये डिटेक्ट हम पता कर सकें कि यहाँ पर दफनाई गई हुई है बॉडी। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर एगो, और ये मेगालिथ की जो प्रैक्टिस है वह 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। एंड द प्रोवेलेंट थ्रू द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, और ये डेक्कन मतलब महाराष्ट्र का एरिया, साउथ इंडिया केरल तमिलनाडु का एरिया, और नॉर्थ ईस्ट जो मेघालय असम यहाँ का एरिया और कश्मीर में चालू हुआ था। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स ऑन मैप 2, अगर आपको मेगालिथिक साइट देखनी है तो पेज 13 पर मैप 2 में आप ये मेगालिथिक साइट्स देख सकते हैं। While some megalith can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. कुछ मेगालिथिक साइट हमें सरफेस पर मिली हैं और कुछ मेगालिथिक बरियल्स हमें दफनी हुई चीज़ें अंडरग्राउंड मिली हैं, जमीन के नीचे। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बॉर्डर और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। आर्कोलॉजिस्ट ने जो सर्कल्स बना हुआ है इसमें स्टोन का, ये फाउंड किया है, और बड़े बड़े पत्थर भी फाउंड किए हैं जो बरियल साइट के ऊपर मिले हुए हैं, जिनको मेगालिथ्स बोलते हैं। All these burials have some common features. Generally, dead were buried with distinct pot which are called black and red ware. और इन सभी burials की कॉमन फीचर हैं, जैसे कि जब कोई आदमी मर जाता है, डेड हो जाता है, तो उनको दफनाया जाता है बड़े बड़े पॉट्स में, जैसे कि ब्लैक और रेड वेयर पॉट में, जिनको हम ब्लैक और रेड वेयर पॉट बोलते हैं। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, समटाइम स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ornament ऑफ स्टोन और गोल्ड। और हमें औजार, हथियार लोहे के, और जो स्केलेटन्स हड्डियां होती हैं घोड़े की, और घोड़े के इक्विपमेंट्स और गहने पत्थर के और सोने के, ये भी मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें मिली हुई हैं जो फिगर हमें दी गई हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सामाजिक क्या भेदभाव था हम वह देखेंगे। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, समटाइम मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन अनदर। आर्कोलॉजिस्ट ने यह चीज़ें जो ढूंढी गई हैं वो स्केलेटन्स मिले हुए हैं जो वो डेड पर्सन के स्केलेटन्स थे, हड्डियाँ और उनके ढांचे। फाउंड वन ग्रेव देन अनदर, बहुत सारी कब्र में ये देखने को मिला है। वन स्केलेटन इज बरी विद 33 गोल्ड बीड, 2 स्टोन बेड, 4 कॉपर बैंगल एंड 1 कॉन्च सेल। और एक स्केलेटन, एक ढांचा 33 गोल्ड मनकों के साथ और 2 पत्थर के मनकों के साथ और 4 तांबे के बैंगल्स चूड़ियों के साथ और 1 कॉन्च सेल के साथ मिला हुआ है। अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट, और दूसरे स्केलेटन में कुछ ही मटके थे। These finds suggest that there was difference in status among the people who were buried. Some were rich, other poor, some chief and other follower. और जो कोई इनमें दफन होता था उनका अलग अलग स्टेटस था, जैसे कि अमीर का अलग, गरीब का अलग, और जो चीफ होते थे प्रमुख उनका अलग, और जो फॉलोअर्स होते थे उनका अलग। Where some burial spot means for certain families. Sometimes मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन, और इन मेगालिथ्स में कभी कभी एक से ज़्यादा स्केलेटन हमें मिले हैं, और ये स्केलेटन एक ही परिवार से आते थे जिनको एक साथ दफना दिया जाता था अलग अलग समय पर। द बॉडी ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स, और ये
एक ही कब्र में 2 जो मर जाते थे उनको दफनाया दिया जाता था। स्टोन सर्कल बाउडर प्लेस ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व एज साइन स्पॉट टू फाइंड द बरियल साइट। और जब इनको दफना दिया जाता था उसके ऊपर स्टोन का सर्कल सा बना देते थे या फिर बाउडर्स बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे, जिससे कि यह पहचान सके कि यहाँ पर वो दफने हुए हैं। सो दैट पीपल को रिटर्न टू सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू। और लोग जब उनको जरूरत है वह उस जगह पर वापस आ सकते हैं। स्पेशल बरियल एट इनमगांव। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। अब ये इनमगांव एक साइट है जो कि रिवर घोड़ है उसके किनारे पर है। जो रिवर घोड़ है वह ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर की। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो, जो कि 3600 साल पहले और 2700 साल पहले मिली हुई है। हेयर एडल्ट वर जनरली बरी इन द ग्राउंड। जो अडल्ट होते हैं जो 18 से 20 ईयर के लोग वह इनमें दफनाए हुए मिले हैं ग्राउंड पर। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड द नॉर्थ। और इनका वो सीधे लेटे हुए हैं लेकिन उनका जो सिर है वह नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। समटाइम बरियल्स वर विद इन द हाउसेज वेदर दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस विद द डेड। और जो घरों में दफनाए हुए दफन किए हुए मिले हैं उनमें बर्तनों में खाना और पानी भी मिला हुआ है डेड के लिए। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम हाउसेस। और एक आदमी दफना हुआ मिला है बहुत बड़े क्ले 4-legged क्ले जार के जार में, जो कि आंगन में मिला है 5 कमरों के घर में, जो कि सबसे बड़ा घर था इस साइट में। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। इस घर में हरियाली भी थी। द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। और जो ये बॉडी थी वह क्रॉस लेग्ड पोजिशन में थी, मतलब पाँव क्रॉस पोजिशन में थे। वॉट स्केलेटल स्टडीज टेल्स अस। अब इसमें स्केलेटल स्टडीज के बारे में बताया गया है। जैसे 2000 ईयर्स अगो देयर वाज फेमस फिजिशियन नेम चरक। अब 2000 साल पहले एक चरक थे जो फिजिशियन थे जिन्होंने मेडिसिन आयुर्वेद के ऊपर किताब लिखी थी जिसका नाम है चरक संहिता। उसमें इनने बताया था जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें 360 हड्डियां होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। आज जो हमने साइंटिस्ट ने हमें मॉडर्न एनाटॉमी में बताया है कि ह्यूमन शरीर में मनुष्य के शरीर में 200 हड्डियां होती हैं, उससे कई ज़्यादा हैं 360 हड्डियां। लेकिन चरक ने इसलिए कहा हुआ ये क्योंकि उन्होंने जो दांत होते हैं और जॉइंट होते हैं और जो कार्टिलेज उनको भी इस फिगर में काउंट किया होगा। ऑक्यूपेशंस एट इनमगांव। अब इनमगांव में क्या ऑक्यूपेशंस थे? आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस और सीसम। आर्कोलॉजिस्ट ने गेहूं के, जौ के, चावल के, दाल के, मिलेट के, मटर के और तिल के बीज फाउंड किए हैं इस साइट पर। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट सो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव आल्सो बीन फाउंड। और बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी यहाँ पर मिली हुई हैं, जैसे कि गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, कुत्ते की, घोड़े की, गधे की, सूअर की, सांभर की, स्पॉटेड डियर हिरण की, ब्लैक बुक की, एंटीलोप, हैरे, मंगूस, इन सब की। उनके साथ ही बर्ड्स पक्षियों की, क्रोकोडाइल मगरमच्छ की, कछुए की, केकड़े की और मछली की। एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट, वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और बहुत सारे फ्रूट्स भी मिले हुए हैं, फल मिले हुए हैं, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और बहुत सारी बेरीज जो कि यहाँ से कलेक्ट हुई हैं। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। फोर्थ चैप्टर, ये हमारा फोर्थ चैप्टर था हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।